नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी हम बांका जिला के रतनपुर मखदुम्मा पंचायत में हैं और रतनपुर मखदुम्मा पंचायत के बीच में यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मखदुम्मा लिखी हुई है और ये हेल्थ सेंटर है। और यहाँ पे देख रहे हैं कुर्सी वगैरह सब लगी हुई है, बेड वगैरह लगा हुआ है, टोटल चीज़ व्यवस्था लगा हुआ है। और देख रहे हैं यहाँ पे लेटरिन बाथरूम का भी व्यवस्था है, इधर भी एक रूम है और लिखा हुआ सब टकाटक है, पेंट वगैरह भी किया हुआ है। और यहाँ पे सारा लिस्ट दिया गया है कि ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या क्या होती है। मातृ स्वास्थ्य देखभाल होती है, नवजात शिशु को यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं होती है, बाल बाल्यावस्था में होती है, परिवार नियोजन होती है, राष्ट्रीय कार्यक्रम होती है, अनेकों प्रकार के आँख नाक दांत सब कुछ का यहाँ पे इलाज सरकारों द्वारा दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए एक चित्र बनी हुई है जो कि माँ के पेट में ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पे यानी कि शिशु का भी विकास किया जाता है, तो यहाँ पे ये सब बना हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों का शिकायत ये है कि अभी तक ये एक भी दिन खुल नहीं पाता है। देख रहे हैं ये आपको सफाया से भी पता चलता होगा कि ये खुलती है या नहीं खुलती है। तो हमारे सामने अभी जो है कि सरकार इस पे अनेकों खर्च कर रही है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। और पूरे बिहार में 3500 82 जो है कि इस तरह से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है जिसमें कि कई करोड़ सरकार खर्च कर चुके हैं, लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है और जनता के पैसा से ही इसको बनाया जाता है, इसलिए जनता नाराज है। और नाराजगी होने के कारण यहाँ पे लोगों का शिकायत जा रहा था। यहाँ पे लोग यहाँ के सारे जनता है और मुखिया जी भी हमारे पास हैं और इनसे भी सवाल किया जाएगा, क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पूरा जो जिम्मेवारी होता है वो मुखिया जी पे ही होता है। इनका देखभाल करना, इनको ये चालू होता है या नहीं होता है वो देखना सब मुखिया जी पे है। पहले हम कुछ जनता से पूछ लेते हैं कि ये सही बात है कि नहीं, ये इसका लाभ आपको मिलता है? उचित लाभ जो मिलना चाहिए एज ए रूल हम्म, वह तो नहीं हो पाता है। नहीं होता है। सिर्फ नॉमिनल यहाँ है, ह्यूमन सेंटर है। कभी सप्ताह में एक दिन दो दिन खुल जाता है। कभी कभी हाँ, रेगुलर तो नहीं खुलता है, हम लोग एक ऐसा समय अनुभव में, जिस करते समय हैं। कि हम बच्चे थे, बता दें हम इसी पंचायत से आते हैं और हमारा भी जो जन्म हुआ है यहीं पे हुआ है। मेरा भी जन्म इसी सेंटर पे हुआ है। और हमारे जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय सभी का जन्म जो है कि इसी सेंटर पे होता था, किसी को पटना और बांका जाने का जरूरत नहीं पड़ता था। क्या ये सही बात है क्या नहीं? हाँ, उस समय तो डिलीवरी प्राय यहीं हुआ करता था। पर बलिया, खैरा और कुसिया, महगमा तक के पेशेंट यहाँ डिलीवरी पेशेंट आती थी और डिलीवरी होता था। होता था। हाँ। लेकिन अभी अगर आपको एगो मतलब कि क्या बोले गुरा अगर हो जाता है तो उसको अगर फरमाने का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ हो पाएगा? ऐसे जब खुलता है तब उपलब्ध दवाई कुछ होता देखिए है, मिला जुला लेकिन के नहीं बोलना है, जो नहीं, हकीकत है देखिए वही देखिए बोलना है। देखिए, हाँ। आप अपनी भाषा को अपनी तरह से हम्म, हमको डाइवर्ट नहीं करिए। जी जी डाइवर्ट नहीं, नहीं कर। डाइवर्ट करने का जी प्रयास नहीं करिए। जो हकीकत है, आपका जी। जो सवाल है, हम्म, उसका मैं माकूल जवाब देना चाहता बिल्कुल हूँ और बिल्कुल। उसको आप सुनिए। जी ठीक? बिल्कुल बताइए। जैसे आपका प्रश्न है कि जी एक गुरा भी होता है तो उसको फड़वाने के लिए उपलब्ध यहाँ दवाई और साधन नहीं हो पाता है। जी नहीं। आपका प्रश्न है। जी। लेकिन मैंने कहा हम्म, कि अगर सेंटर खुला रहता है हम्म, तो यहाँ अगर दवाई रहती है हम्म, तो दवाई उपलब्ध होता है। जी जी, अगर खुला रहता है तो। खुला रहता है तो जी सरकार के द्वारा जो मुहैया की जाती है दवाई, अगर हम्म, यहाँ उपलब्ध होता है तो वह हम लोगों को उपलब्ध हो जाता है। 30 दिन में कितना दिन खुला रहता है? भाई ऐसे तो सप्ताह में हमको लगता है कि 3 दिन खुलता है लगभग। जी। जी। और इसका सवाल हम लोग भी ग्रामीण स्तर से अगर यहाँ के स्टाफ के साथ हम लोग करते हैं तो उनका कहना होता है हम्म, कि भाई देखिए, उस अभी यहाँ शायद 2 स्टाफ है। हम्म, जैसा हम लोग जान रहे हैं, आज 15 दिन से हम्म, लगभग 2 स्टाफ है। हम्म, पहले तो 1 स्टाफ थी यहाँ एएनएम। हम्म, तो हम लोग अगर सवाल करते थे कि भाई सप्ताह में यहाँ मात्र 2 या 3 दिन खुलता है, आखिर क्यों, इसका वजह क्या है? हम्म, तो हम लोगों को सुनने को मिलता था कि नहीं भाई देखिए, हम अकेले स्टाफ हैं, हम लोगों को हर जगह जाके टीकाकरण कराना पड़ता है। हम्म, हैं। जी तो हम लोग भी रियलाइज करते थे कि स्टाफ एक है और टीकाकरण कराना है तो डेली यहाँ खुलना भी संभव नहीं है। जी ऐसा हम लोग रियलाइज करते थे। जी
लेकिन अब सुनने को आ रहा है और देखने को भी आता है कि कभी कभी एक शायद कोई नई स्टाफ आई है, वो आके यहाँ बैठती है। जी, यह मेरे मेरे ध्यान में जो है और मेरे ख्याल में जो है, मेरे जहन में जो है, मेरे समझ में जो है, उसको हमने बयां किया। चलिए, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोग से भी बात करते हैं। सबसे पहले हम मुखिया जी से बात कर लेते हैं और यही बताएंगे कि क्या मजबूरी है और क्या कारण है ये नहीं खुलने का और सही व्यवस्था नहीं मिलने का। तो नमस्कार सर। जो अभी आपके बीच हमारे पब्लिक महोदय जो इस पंचायत के लोग ने बोला, वो हकीकत बात यही है। उनसे हम लोग जब जब भी हम मुखिया हैं, उनसे हम पूछते थे कि आप बराबर सेंटर काहे नहीं खुलते हैं कंटिन्यूड। तो उसका कहना होता था कि हम मुखिया जी हम अकेले हैं और पूरा पंचायत का हर जगह आंगनबाड़ी में जाके टीकाकरण या और सब जो भी काम है सरकार का करना पड़ता है। जिस दिन समय मिलता है उस दिन आके हम लोग खुलते थे। इसी के कारण वो लोग मतलब हफ्तों में लगता है कि 2 से 3 दिन ये हॉस्पिटल अति ह्यूमन सेंटर खुलता है। ऐसे देखिए, ये रतनपुर मकदमा पंचायत के अंदर मात्र ऐसा अंदाज हमको नहीं लगता है कि बिहार में कोई पंचायत होगा जहाँ एकमात्र ह्यूमन सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र है। हर पंचायत में 2-3 स्वास्थ्य उपकेंद्र है। यहाँ मात्र एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि ये हर अति का सेंटर में पड़ता है, मकदमा बाजार होता है। यहाँ एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत जरूरी था, जो यहाँ से सारे लोगों को 6 बेड हॉस्पिटल, जो यहाँ सारे लोगों को यहाँ से इसका व्यवस्था मुहैया हो और डॉक्टर का एक उपलब्धता इस सेंटर पे चलते एगो होना बहुत अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र होना महा जरूरी है इस पंचायत में। और यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है, तो यहाँ कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र और खुलने का बहुत सख्त जरूरत भी है, क्योंकि हमें सुनने में आया है कि यहाँ पे जगह भी काफ़ी मात्रा में है इसके लिए। हाँ जगह है, जगह हम लोग अच्छा, अभी तक इसके बारे में कहीं पे लेटर वगैरह आप लोग सूचना वगैरह दिए हैं? हाँ, हम तो मुख्यमंत्री तक को अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम सूचना दिए थे। हम उनसे हम आग्रह भी किए थे। जब रजौन में उनका प्रोग्राम हुआ था मुख्यमंत्री महोदय का, तो उसमें हमने लिख के दिए थे कि रतनपुर मकदमा पंचायत में, खासकर रतनपुर मकदमा मौजा में अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत जरूरी है, यहाँ दिया जाए। और कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र आदिवासी टोला बलिया खैरा साइड एगो होना बहुत जरूरी है, जो कि मात्र एक ही उप स्वास्थ्य केंद्र इस पंचायत के अंदर है ही। इस उप स्वास्थ्य केंद्र के सारे लोग इस पंचायत के लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो चलिए, ये सही बात है और यहाँ पे ये होना ज़रूरी है। कम से कम 6 बेड जो है हॉस्पिटल यहाँ पे बनना चाहिए। और जो इन्होंने बोला ये भी, इनका भी बात सही है। हाँ, तो एक चाचा जी और कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे कभी खुलता ही नहीं है। ये हॉस्पिटल जो है, जो महीना में हफ्ता में कहता है कि 2-3 दिन खुलता है, कभी नहीं खुलता है। जी, ये कैसे आप बोल रहे हैं? वो तो बता रहे हैं वो बता रहे, हम देख रहे हैं और समाज को पूछिए, बहुत आदमी आता है पूछने कब खुलेगा नहीं खुलेगा। जब हफ्ता में एको दिन नहीं खुलता है, कभी आया महीना में 1 दिन 2 दिन आया, उसके बाद जाकर के जब भेंट हुआ तो हुआ, नहीं तो बंद करके चला गया। यानी कि एक भी दिन नहीं आता? नहीं ये आता आपका है। कहना है। हाँ, वह 1 दिन या 2 दिन आता है, महीना खानी में 1-2 दिन आया तो आया। इन लोग से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ये युवा लोग हैं, भागे नहीं। ये जो है नित दिन खुलता है? नहीं, सप्ताह में 1 से 2 दिन। और एक ही चीज़ यहाँ पे रेगुलर बोल सकते हैं कि होता है, टीकाकरण बच्चा लोग का। उसके अलावा तो नहीं होता। जिस दिन टीकाकरण भी होता है उस दिन भी मेरे ख्याल से हाफ टाइम तक खुलता है। हाफ टाइम के बाद वो लोग सारा पैक करके चले जाते हैं। और मेरा घर सामने है, इसके जस्ट बगल में। इससे अभी तक सिर्फ 3 सुविधा मिला है मेरे पापा को। मेरे पापा को 3 बूस्टर डोज लगा है कोरोना का। उसके अलावा आज तक इससे 1 रुपये का सुविधा नहीं मिला है। कोरोना का डोज तो स्कूलों में भी मिल जाता था। हाँ, बस इस हॉस्पिटल से, घर मेरा सामने है, सिर्फ 3 सुविधा हमको आज तक मिला है। पापा को इससे 3 आपको डोज क्या सुविधा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि हम क्या लोग को क्या? छोटा सा भी बीमारी होता है तो बांका जाना पड़ता है। सदर अस्पताल में भीड़ रहता है तो प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं। तो 300 रुपये जो डॉक्टर को दिखाते हैं, सिर्फ अगर डॉक्टर ही रहेगा तो मेरा 300 रुपये बचेगा ना जी। तो वो उसके लिए हम लोग को बांका ही जाना पड़ता है और कोई बीच में चारा है नहीं। समुखिया मोड़ में कोई डॉक्टर है नहीं, तो इसलिए खर्चा होता है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? कि इसको सुदृढ़ करना चाहिए। डॉक्टर कम से कम पूरा फुल डे नहीं तो कम से कम हाफ डे तो बैठना चाहिए, ताकि जिसको ज़रूरत हो। हम तो सक्षम है तो हम चले जाते बांका। बहुत गरीब लोग भी हैं जो कि नहीं जा पाते हैं। उनको एक बार डॉक्टर का फ़ी देने में उनका आधा महीने का कमाई चला जाता है, तो उन लोग के लिए बहुत दिक्कत है। तो डॉक्टर यहाँ रेगुलर बैठे, हर दिन बैठे, कम समय के लिए बैठे, 2 ही 3 घंटे के लिए बैठे, लेकिन डॉक्टर हर दिन बैठे। बेसिक दवाई जैसे पैरासीटामोल, सिट्राजिन, जो भी सर्दी खांसी जुकाम का होता है,
वो बेसिक दवाई छोटी तो होना मोटी जो चाहिए। भी बीमारी है यहाँ पे इलाज होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये पैरासीटामोल के लिए फिर हम गरीब को जाना पड़ता है दुकान। कम से कम पैरासीटामोल, सिट्राजिन वगैरह जो भी कालपोल वगैरह जो बेसिक दवाई होती है, वो तो अवेलेबल कराया जा सकता है। कि यहाँ जैसे हम दूर से ही सुन रहे थे, आप बयां कर रहे थे कि लाखों लाख रुपया सरकार की पूंजी इसमें फंसने के बावजूद यहाँ की पब्लिक को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है, यह सनातन सत्य है। अब है क्या, जैसे हमारे एक बालक अभी बोल रहे थे कि पैरासीटामोल या सेट्रिजिन वगैरह, यह बात भी सत्य है कि एक छोटी सी छोटी बीमारी अगर यहाँ के पब्लिक को हो जाती है तो उसका कम से कम प्राइमरी स्टेज में एक प्राथमिक इलाज जो होना चाहिए वह भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो यहाँ के पब्लिक का कहना है कि आखिर इतनी संपत्ति इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया। सरकारी संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है और हमारी संपत्ति को इसमें इन्वेस्ट किया गया है और उसका उचित लाभ यहाँ के पब्लिक को नहीं मिलता है, तो सरकार यहाँ आंख और कान बंद करके बिहार के शासक बन के शासन कर रही है। तो फिर गली गली, घर घर, गांव गांव और सरकार ढोल पीटती है, ढूंढेरा पीटती है कि भाई मेरा शासन बहुत अच्छा है। तो क्या शासन है, या कुशासन का ढेर पर सरकार बैठी हुई, इसका मतलब है उनका आंख भी बंद, कान भी बंद, मुंह भी बंद। तो सरकार को चाहिए कि जहां आप लाखों लाख पूंजी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका उचित लाभ पब्लिक को मिलना चाहिए। जैसे एएनएम स्टाफ का कहना है कि हम अकेले हैं, तो फिर भाई ये व्यवस्था क्यों? अगर अकेली है तो इसमें किसका दोष है? सरकार का दोष है, पदाधिकारी का दोष है। सरकार कहेगी कि हमने भाई तो स्टाफ दे दिया, अब वहां के सिविल सर्जन, वहां के और लोग की व्यवस्था क्या है? तो फिर आप जो शासन कर रहे हैं, आप उनको पेमेंट देते हैं लाखों लाख, तो उसका उचित लाभ तो नहीं मिल रहा है पब्लिक को ना, उचित लाभ मिलना चाहिए ना। मेरे कहने का भाव यही है कि यहाँ ह्यूमन सेंटर तो है, इसके निर्माण में हमको लगता है कि निर्माण होने से आज से करीबन 40 वर्ष पूर्व यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, लेकिन आज तक कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ। अभी के मुताबिक पहले सही इलाज चल रहा था, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। हाँ, अगर कुछ हद तक कहा जाए, हाँ कुछ हद तक कहा जाए और देखा भी जाए, तो इसके पूर्व जो व्यवस्था थी उससे गड़बड़ व्यवस्था अभी भी चल रहा है। जबकि इन्वेस्टमेंट अभी ज्यादा कर दिया गया है, हाँ, हर चीज का ज्यादा बढ़ा दिया गया है, हाँ। लेकिन व्यवस्था के रूप में अभी जीरो हो रहा है। व्यवस्था के रूप में जीरो है, पब्लिक लाभान्वित नहीं है। हाँ, जब पब्लिक लाभान्वित नहीं है तो आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो इससे पब्लिक को लाभ क्या हुआ? ये सरकार से मेरा पुनः आग्रह है, विभाग से आग्रह है और आप लोगों से भी आग्रह है कि यहाँ की विधि व्यवस्था, सबसे पहले यहाँ की विधि व्यवस्था और यहाँ का स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, ये दोनों में सुधार होना बहुत लाजमी है। तो देख सकते हैं आपके सामने इसका नतीजा दिख रही है, और यहाँ पे देखिए ये पूरा बनाया गया है और सही में यहाँ पे लाखों लाख खर्च करके इसको बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं है और टैंकी वगैरह सब लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे पानी का सुविधा यहाँ पे नहीं आ पाया है। और जैसे कि लोगों ने बता रहा है कि यहाँ से जितने भी टैंकी में लगा हुआ नल वगैरह था सब कबाड़ करके यहाँ से ले गया है। तो हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहना चाहूँगा और यहाँ के स्वास्थ्य के जितने भी पदाधिकारी हैं बांका जिला के, सबसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र को सुधारने का प्रयास करें और गरीबों के लिए जो अपने सुविधा दी गई है यहाँ पे उसको सुधारने का प्रयास करें, ताकि हर व्यक्ति को सुविधा मिल पाए और सभी का इलाज हो पाए। तो हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।